हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के सिविक्स के चैप्टर 2 का नेक्स्ट वीडियो। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। उन्होंने एक अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि उनके साथ कैसा भेदभाव हुआ था जस्ट बिकॉज वो क्या थे, केवल एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। उसके बाद फिर लोगों ने क्या शुरू कर दिया, इक्वालिटी का प्रयास करना शुरू कर दिया कि हमें भी क्या चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, क्योंकि उनको भी ऐसा फील होने लगता था क्योंकि वो भी एक इंसान है ना। तो उनके साथ अब जब आप अपने आप को उस जगह पे रख कर देखो कि कोई आपके साथ डिसरिस्पेक्ट बिहेव करे, आपको अनट्रीट बाकी लोगों के जैसा ट्रीट ना करे, तो आपको कितना हर्ट होता है। तो लोगों को भी हर्ट होता था। फिर धीरे धीरे लोग समझते गए, तो फिर उन्होंने क्या, इक्वलिटी का भी क्या करना शुरू कर दिया, प्रयास करना शुरू कर दिया। जब द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल also included within it to the struggle of large groups of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally। जब हम लोग क्या ब्रिटिश से स्ट्रगल कर रहे थे फ्रीडम के लिए, तो उस टाइम केवल सिर्फ यही इंक्लूड नहीं था, बल्कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल इस अपनी इक्वलिटी के लिए वे क्या कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। यानी केवल और केवल हमें ब्रिटिश लोगों से आज़ादी ही नहीं चाहिए था, बल्कि लोगों ने, एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल इसके लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे ताकि उन्हें क्या मिल सके, इक्वलिटी मिल सके उनके अपने समाज में, जो उन्हीं के लोगों के द्वारा क्या होता था, अनट्रीट किया जाता था उनको। जैसे कि दलित, वुमेन, ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स fought against the inequalities that experience in their lives। जैसे कि दलित थे, वुमेन के साथ भी पहले बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। उनको मेन की तरह ट्रीट, जैसे मेन को जितनी सुविधाएं दिए जाते थे उतना दिया नहीं जाता था, जस्ट बिकॉज वो वुमेन है, इसके कारण उनसे बहुत सारे हक छीन लिए जाते थे। ट्राइबल्स जो जनजाति होते, जो जंगलों में रहा करते थे, उनके साथ भी बुरा बर्ताव हुआ करता था। पीजेंट्स मतलब होते जो गरीब किसान है, तो उस टाइम वो किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे, तो अपनी इक्वालिटीज़ के अगेंस्ट लड़ रहे थे कि उन्हें उनका अधिकार, उनकी इक्वालिटी चाहिए था। इसलिए क्योंकि उन्होंने फेस किया था, उन्होंने एक्सपीरियंस किया था अपने जीवन में कि उनके साथ कितना भेदभाव किया जाता है। As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temples। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे दलित्स ने अपने आप को आगे बढ़ाया, इक्वालिटी का प्रयास किया, जिसके कारण उन्हें क्या, टेम्पल्स में जाने का अलाउ हो गया था। जो कि हम लोगों ने देखा था क्या पिछली वीडियो में, कि लोगों जो लोअर कास्ट वाले पीपल थे उनको क्या टेम्पल्स वगैरह में जाने का अलाउ नहीं था। फिर वुमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव एज मच एज राइट टू एजुकेशन एज मैंडेड। फिर वोमेन लोग में क्या हुआ, उन लोग के अंदर भी जागरूकता आई। उन्होंने भी क्या शुरू कर दिया, एज डिमांड करना शुरू कर दिया कि जैसे मेन को पढ़ाया जाता है, एजुकेशन मिलता है, उसी तरह से हमें भी क्या चाहिए, हमें भी ये राइट चाहिए एजुकेशन की। Peasants and travel fought to release themselves from the grasp of the money lender and the high interest they were charged। फिर peasants और tribals जो people हुआ करते थे, जो गरीब किसान हुआ करते थे, उन्होंने अपना आवाज़ उठाया किसके विरुद्ध, जो मनी लेंडर्स थे। पहले के लोग क्या होते थे, जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे, वो क्या करते थे, गरीब किसान को मतलब कि अपने कब्जे में करने के लिए, अपनी गुलामी करने के लिए उनसे बहुत ही ज़्यादा क्या करते थे, उनको बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे लोन दे दिया करते थे, जिसे वो चुका ना पाए। तो इस तरीके से उन पे दबाव बनाया करते थे। तो उस टाइम ये पीजेंट्स जो पीपल हुआ करते थे, जो ट्राइबल पीपल हुआ करते थे, उन्होंने भी आवाज़ उठाया, अपने आप को उनसे कि इतना हाई इंटरेस्ट उन पे चार्ज ना किया जाए, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की। तो ये सारा क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ धीरे धीरे। When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that existed। जब फाइनली हमारा इंडिया जब आज़ाद हुआ, कब हुआ, 1947 में, हम लोग को पता है। तो उसके बाद जो लीडर्स थे इंडिया के, जो बड़े बड़े नेता थे, उनके मन में क्या था, दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इनइक्वालिटी। तो वो इनके लिए कंसर्न थे कि कैसे इस इनइक्वालिटीज़ को, हमारे जो समाज या सोसाइटी में फैला हुआ है, उसको हटाया जाए। Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function, were aware of the ways in which
डिस्क्रिमिनेशन हैड बीन प्रैक्टिस इन आवर सोसाइटी। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया, कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे एक वर्ड आता है। जब हमारा इंडिया क्या हुआ, आज़ाद हुआ, 1947 में हमारा क्या था, इंडिया आज़ाद हुआ, तो उसके बाद क्या था, जो आपके जो लीडर्स थे वो कंसर्न थे कि कैसे हमारी जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी फैली है उसको दूर कर सके। तो जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा इंडिया का, अब कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या है, आपका एक संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हिंदी क्या होता है, संविधान, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट जिसमें ये लिखा हुआ होता है, बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उसमें लॉज बनाए गए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स ने मिलकर अलग अलग पूरी दुनिया से लेकर रूल्स और लॉज इकट्ठा किया, उसके बाद एक बुक तैयार किया जिसका नाम क्या दिया, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हर एक पर्सन के लिए इंडिविजुअली, द पीपल ऑफ इंडिया के लिए, यानी जो हम भारत के लोग हैं उनके लिए कैसे वो अच्छे से अपना लाइफ जी सकते हैं, उनको कोई भी दिक्कत ना आए, उनके लिए लॉज बनाए गए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना रहे थे लोग, जो जिन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स है हमारा एक तरीके से, जिसमें किसके लिए रूल्स बनाए गए, हमारे नेशन के लिए बनाए गए, ताकि हम लोग क्या हो सके, वी अवेयर हो सके, हम किस चीज़ों से अवेयर हो सके। जो हमारा जो सेकेंड सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रॉब्लम था फ्रीडम के बाद, इनइक्वालिटीज़ के बारे में, कि हम लोग डिस्क्रिमिनेशन जो करते थे लोगों के प्रति, यानी कि जो भेदभाव किया जाता था, हैड बीन प्रैक्टिस्ड इन आवर सोसाइटी एंड हाउ पीपल हैड स्ट्रगल अगेंस्ट दिस। ये सारा जो हमारी सोसाइटी में प्रैक्टिस किया जाता था, जो देखा जाता था डिस्क्रिमिनेशन, तो इसको अवेयर करने के लिए किया गया था कि कैसे लोग स्ट्रगल इनके प्रति कर सकते हैं, इनको अगेंस्ट, इनके विरुद्ध क्या कर सकते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं। Many leaders of these struggles such as Dr. Ambedkar had also fought for the right of the Dalits। इनमें से बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो खुद इन सारे डिस्क्रिमिनेशन को क्या किए, फेस किए। वन ऑफ द लीडर कौन है, हमारे डॉक्टर अम्बेडकर, जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जो कि अपना एक दलित होने के लिए उन्होंने फाइट किया, कि वो एक दलित है जिसके कारण से उनको बहुत ही बड़ा डिस्क्रिमिनेशन झेलने को मिला। So these leaders set out a vision and goals in the constitution to ensure that all the people of India were considered equal। तो जब लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया तो उनके माइंड में ये था कि हमें ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, ऐसा इंडिया के लॉज बनाना है जिसमें इंडिया क्या दिखे, इक्वल दिखे, यानी जो पीपल ऑफ इंडिया है वो क्या ट्रीट हो, पीपल ऑफ इंडिया इन द सेंस कि सारे लोग, यहाँ पे ना कास्ट होगा, ना आपके कोई रिलीजन्स होंगे, ये सारे चीज़ से परे होकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, ह्यूमैनिटी है, यानी कि सारे लोग क्या होंगे, इक्वल होंगे, आइदर वो कोई से भी क्या हो, कास्ट से बिलोंग करते हो। दिस इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इज सीन एज अ की वैल्यू दैट यूनाइट्स अस ऑल एज अ इंडियंस। और ये इक्वलिटी एज अ की वैल्यू माना गया कि अगर हमारा इंडिया इक्वलिटी हो सिर्फ, तो एज अ की वैल्यू यानी एक तरीके से चाबी है, एक सफलता की चाबी है, जो हमें क्या दिखाता है कि हम लोग यूनाइट एक है, और हम कैसे जाने जाएंगे, केवल और केवल क्या है, इंडियंस होंगे। एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, इसलिए हमारे यहाँ क्या है, हर एक पर्सन को इक्वल राइट है और इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए। अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम एंड हैज़ बीन लीगली अबॉलिश्ड बाय लॉ। और जो अनटचेबिलिटी जो पहले प्रैक्टिस किए जाते थे लोगों के द्वारा, वो एज अ क्राइम देखा जाता है, एंड हमारे लॉ से इसको खत्म कर दिया गया अनटचेबिलिटी के द्वारा, यानी लॉ में ऐसा कोई भी नहीं है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाया गया जिसमें ये दिखाता हो कि हमें प्रैक्टिस करना चाहिए क्या, अनटचेबिलिटी को, यानी मानना चाहिए अनटचेबिलिटी को। तो ये सारे क्या है, इलीगल माने गए। अब ये लीगली आप नहीं कर सकते हो। अगर कहीं पे भी आप देखते हो कि लोग एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उनके कास्ट को लेकर, उनके रिलीजन को लेकर, तो ये इलीगल माना गया, इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। पीपल को क्या माना दिया गया, हक दिया गया कि उनको जो काम हो वो पसंद है वो कर सकते हैं। पहले के क्या थे लोग कि जो काम उनके पेरेंट्स क्या करते थे, उन्हीं को, उनके जो चाइल्ड होते थे उनको वही काम करना पड़ता था। अगर वो बड़े व्यापार के बेटे होते थे या ब्राह्मण के बेटे होते थे, उनका काम था पूजा कराना, तो वो वही काम कर सकते हैं। उनको और अदर काम करने की अगर इच्छा हो तो नहीं कर सकते। और जो गार्बेज चुनने वाले लोग हुआ करते थे, उनके बच्चे को भी क्या करना होता था, गार्बेज चुनना होता था। उनको अगर मन होगा पढ़ने को या कुछ बनने का तो वो नहीं बन सकते थे। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना तो उसमें ये
हम लोग को फ्रीडम मिला कि हम लोग कोई भी काम हमारे अकॉर्डिंग, हमारे मन के अकॉर्डिंग जो हमें विश होगी वो कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपुल, गवर्नमेंट जॉब्स खोले गए हैं जिसमें आप जॉब्स ले सकते हो, सारे पीपल के लिए किया गया है ये। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक अ स्पेसिफिक स्टेप्स टू रियलाइज दिस राइट to equality for poor people and other such marginal communities। फिर क्या किया गया, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, ताकि क्या बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि जो भी गवर्नमेंट बनेगा इंडिया में वो क्या करे, वो कुछ स्टेप ले, कुछ ऐसा प्रयास करे जिससे क्या हो, राइट टू इक्वलिटी जो हो वो बढ़े और पुअर पीपल के लिए ये स्टेप्स हो, ताकि क्या हो, जो पुअर पीपल हो उनको क्या किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। एंड अदर जो मार्जिनल कम्युनिटीज, जो लोअर कम्युनिटीज यानी जो आपके हमारे अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं उनको भी क्या किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। इसके लेकर गवर्नमेंट को भी क्या बोला गया कि आप भी कुछ अच्छे स्टेप्स लीजिए। जैसे कि रिजर्वेशन, हम लोग को पता है कि रिजर्वेशन होता है जिसमें क्या होता है, आपका कुछ सीट्स वगैरह रिजर्व कर दिए जाते हैं जो लोअर कास्ट पीपल होते हैं। तो इसी के लिए किया गया ना, गवर्नमेंट ने यही सारे स्टेप्स तो उठाए कि रिजर्व कर दिए गए ताकि लोग क्या हो, उस सीट को क्या कर सके, कैप्चर ना कर सके, कोई सुपीरियर जो माना करते थे अपने आप को। तो ये सारे स्टेप्स क्या किए गए, गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको बोला। The writers of the constitution also say that respect for diversity was a significant element in ensuring equality। अब बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि डाइवर्सिटी को भी हमें क्या देना पड़ेगा, रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी, जबकि क्या है, डाइवर्सिटी क्रिएट करता है बहुत आपका इनइक्वलिटी भी क्रिएट करता है, लेकिन एक एलिमेंट है इक्वलिटी को दिखाने का। कैसे दिखाने का, दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन। अब अगर आपके पास इक्वलिटी है, सब चीज़ है, आपके पास फ्रीडम दिया गया है, तो आप क्या कर सकते हो, उनको ऐसा फील होना चाहिए पीपल को कि उनको कोई भी फ्रीडम हो, कोई भी रिलीजन को अपनाने को लेके, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद ने क्या किया था, उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को क्या किया था, अपना लिया था, यानी अपने रिलीजन को ही चेंज कर लिया था। उनको क्या चाहिए था, वैसा धर्म जहाँ पे लोग क्या हो, इक्वल ट्रीट हो, कहीं पर भी क्या हो, भेदभाव ना हो, तो उनको ऐसा लगा। तो यहाँ पर भी पीपल को क्या, यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो लोगों जो भी कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे उनके द्वारा ये माना गया कि हमारे इंडिया में ऐसा हो जहाँ पे लोग क्या हो, फ्रीडम हो, फ्री हो अपने रिलीजन को अपनाने के लिए, स्पीक देयर लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज को बोलने के लिए। अब ऐसा थोड़ी है कि हम लोग अगर हिंदी जानते हैं तो हमें फोर्सली ये किया जाए कि आपको नहीं, यहाँ इंग्लिश ही चलेगी या कोई अदर लैंग्वेज ही चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं ना, हमारी मर्जी होती है हम किसी भी लैंग्वेज में बात करें। सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स, अपने अपने फेस्टिवल्स को लोग सेलिब्रेट करते हैं। एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली, और अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। वाट एवर वी वांट, हमें जो चीज़ चाहिए, जो करना होगा वो हम कर सकते हैं। They said that no one language's religion or festival should become compulsory for all to follow। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया कि कोई भी ऐसा पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होगा, कोई भी ऐसा फेस्टिवल या लैंग्वेज कंपलसरी किया नहीं जाएगा कि लोगों को ये फॉलो करना ही पड़ेगा। लोगों के ऊपर डिपेंड है कि अगर उनको फॉलो करना है तो करें, नहीं करना है नहीं करें, उनको ये रिलीजन मानना है माने, अगर ये लैंग्वेज नहीं बोलना है तो नहीं बोले। ये लोगों पर ही डिपेंड कर दिया गया, इन पे कोई भी किसी भी तरीके से क्या हुआ, फोर्स नहीं किया गया। They said that the government must treat all religions equally। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा गया है कि जो भी गवर्नमेंट होंगे वो क्या करेंगे, हर रिलीजन को इक्वल ट्रीट करेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि कोई गवर्नमेंट अगर आपका हिंदू बन गया तो वो सिर्फ हिंदू के लिए काम करेंगे, कोई गवर्नमेंट अगर आपका मुस्लिम बन गया तो मुस्लिम, कोई सिख बन गया तो सिख। जो भी गवर्नमेंट बनेगा वो क्या देखेगा, पीपल ऑफ इंडिया देखेगा, ना कि रिलीजन देखेगा। वो सारे रिलीजन को क्या करेगा, इक्वली देखेगा, और उनकी जो फीलिंग्स या जो अपने अंदर अपने रिलीजन के प्रति जो भी होगा उनके वो सम्मान करेगा, रेस्पेक्ट करेगा, या वो जो भी कास्ट से बिलोंग करते हैं उनको वैसे ही देखेगा जो अदर पीपल होंगे। Therefore इंडिया बिकम अ सेकुलर कंट्री, इसलिए जो हमारा कंट्री है ना वो सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कहने का मतलब क्या होता है, फ्री, यहाँ कोई भी धर्म नहीं है, यानी कि कोई भी धर्म को माना नहीं गया एज अ सुपीरियर। यहाँ पे सारे धर्म क्या माना गया, इक्वल माना गया। यहाँ पे हर एक धर्म की प्रैक्टिस होती है, इसलिए हमारा इंडिया सब कंट्री से क्या है, बहुत ही अलग है और बहुत ही अच्छा है, हम लोग को पता ही है। वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड फेथ्स हैव
द डिफरेंट टू प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ क्या है, इंडिया क्या है, सेकुलर कंट्री है, यानी कोई भी धर्म नहीं है, जिसके कारण से हम लोग फ्रीडम, कोई भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी धर्म को मान सकते हैं, कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं विदाउट किसी फियर के, विदाउट किसी डर से। अगर हमारा वही कंट्री क्या कर दिया जाता है कि एक ही रिलीजन को क्या कर दिया जाता है, प्रैक्टिस करने का लॉ देता, तो जो बाकी रिलीजन के लोग हैं उनको क्या होता है, डर होता है कि हम अगर फ्रीडम से हम अगर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने रिलीजन को तो हमारे साथ बुरा व्यवहार होगा। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। This is seen as important element of our unity that we all live together and respect one another। और यही एक मेजर कारण है हमारे यूनिटी की, यानी कि जो इंडिया में यूनिटी रिप्रेजेंट होती है, ये एक तरीके का मेजर कारण है कि हमारे इंडिया में क्या है, हर एक लोग को फ्रीडम दिए हुए अपने लैंग्वेज, अपने रिलीजन को एक्सप्रेस करने के लिए। और इसी के कारण जो है हम लोग एक साथ रहते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। जबकि यहाँ पर बहुत सारे क्या है, डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है। रादर देन डाइवर्सिटीज हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को अलग अलग धर्म के लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, उनके लैंग्वेजेस को रिस्पेक्ट देते हैं और एक दूसरे अच्छे से एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक आपका एडवांटेज है कि हमारी यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। Though these ideas are enshrined in our constitution, this chapter points out that inequalities exist even today। लेकिन कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में आइडियाज़ तो बहुत अच्छे बनाए गए थे, लेकिन इस चैप्टर से ये भी दिखाया जाता है कि इनइक्वालिटीज़ जो लोगों के माइंड में है वो अभी तक है। हम लोग यूनिटी से रिप्रेजेंट तो करते ही करते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे क्या है डाइवर्सिटीज़ है, जिसके कारण से बहुत ही भिन्नता, उसके कारण क्या होते हैं, लोगों में क्या होती है, डिस्क्रिमिनेशन आ ही जाती है। बट उसके बावजूद भी हम लोग एक साथ क्या दिखते हैं, पीपल ऑफ इंडिया ही दिखते हैं। यानी कि बाहर अगर हम रिप्रेजेंट होते हैं कहीं इंडिया से बाहर, तो कैसा रिप्रेजेंट किया जाता है, पीपल ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट किया जाता है। आप बाहर जाओगे तो कोई भी फॉरेन कंट्री जाओगे तो आप ये नहीं बोलोगे कि हम ये कास्ट से या ये रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप क्या बोलोगे कि आप इंडिया से बिलोंग करते हो। इंडिया मीन्स ही क्या है, हर एक रिलीजन जहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन इनइक्वालिटीज़ तो अभी भी है लोगों के माइंड में। जहाँ बहुत सारे धर्म होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, वहाँ क्या होंगे, डिस्क्रिमिनेशन होती ही है, क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी है, ह्यूमन मेंटेलिटी एक तरीके से बोल सकते हैं कि है ही। लेकिन अभी भी क्या हम इस चैप्टर से देखते हैं कि इनइक्वालिटीज़ अभी भी मौजूद है। इक्वलिटी इज अ वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्टार्विंग फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली। इसलिए इक्वलिटी क्या है, एक वैल्यू जो कि अपने आप हमें नहीं मिल सकती है। इक्वलिटी यानी समानता हमें चाहिए, तो हमें उसके लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। ये हम अपने आप ये ऑटोमेटिकली हमें ये मिल नहीं सकती है। People's struggles and positive action by the government are necessary to make this is a reality of all Indians। यहाँ पे जो पीपल का स्ट्रगल है पॉजिटिव एक्शन के लिए, जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया नेसेसरी है, ये एक रियलिटी है इंडियंस का, कि ये इंडियंस है हर टाइम अपने इक्वलिटी के लिए स्ट्रगल करते हैं, लोगों को अदर रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो हमें अपने इंडियन होने पे बहुत ही प्राउड होनी चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में कोई भी तरीके से क्या है, किसी के ऊपर क्या है, फोर्स नहीं किया गया, हर एक रिलीजन को फ्रीडम दी गई है। बाकी आप लोग को पता होगा बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे फ्रीडम नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया में हर एक पीपल को क्या मिला है, फ्रीडम मिला है। तो हमें बहुत ही खुश होना चाहिए कि हम लोग कहाँ हैं, तो हम लोग क्या है, एक इंडिया के पार्ट है, हम लोग इंडियंस हैं। यहाँ पे आप लोग को एक दिया गया है, यहाँ पे देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज, द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट क्लियरली स्टेट्स दैट all Indians are entitled to equality of status and opportunity। आपका ये प्रियम्बल है। प्रियम्बल किसको बोला जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक लिखा गया उसका फर्स्ट पेज को क्या बोलते हैं, प्रियम्बल बोलते हैं। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि हमारे इंडिया में क्या है, इक्वलिटी है, जस्टिस है, लिबर्टी है, ये सब आगे आप पढ़ोगे। लेकिन ये डिज़ाइन आपका ओरिजिनल पेज का लिया हुआ है, इसी तरह से डिज़ाइन आपका प्रियम्बल का पेज है, फर्स्ट पेज, जो कि ये दिखाता है कि हम लोग क्या है, इक्वलिटी पे बिलीव करते हैं। हमारे कंट्री में कोई भी एक धर्म को सर्वोपरि यानी कि आगे नहीं।
तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। होप सो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आपने इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखा होगा एंड अपने लाइफ में कभी भी ये सारे जो इनइक्वालिटी वाले फेज है वो नहीं अपनाओगे, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, आप लोग पढ़ रहे हो। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक है। अच्छे से रहिएगा, सेफ रहिएगा। बाय, हैव अ नाइस डे।